हेलो एवरीवन और आप सभी का फिर से वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे। तो आज हम लोग जानेंगे एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स, एक बहुत ही ट्रेंडिंग स्टॉक्स जो कि आप हर किसी के ज़ुबान में बोलोगे अगर वो स्टॉक्स मार्केट में निवेश करते हैं। तो अगर आप उससे बोलोगे कि आईआरएफसी का क्या फंडामेंटल है, आईआरएफसी क्या कंटिन्यूस रैली उसमें जारी रहेगी या फिर बस ये कुछ ही चंद दिनों के लिए ऐसा रहेगा, उसके बाद स्टॉक्स क्या होगा, कंसोलिडेट हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इसी स्टॉक्स के बारे में जिसका नाम है आईआरएफसी। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले, मैं चार्ट पे नहीं जाऊँगा, मैं पहले कंपनी के डिसीजंस पे जाऊँगा। ठीक है, तो कंपनी में क्या हो रहा है दोस्तों, कंपनी में लगातार जो एक होता है ना कि हाँ आईआरएफसी को मतलब कि फाइनेंस, इंडियन रेलवे फाइनेंस का एकदम बेहतरीन कंपनी बनाना है। तो देखो एनुअल जनरल मीटिंग चल रहे हैं जो 22 सितंबर को होने वाली है। बुक क्लोज़र का डेट भी अनाउंस हो चुका है। यहाँ पे 70 पैसा का डिविडेंड भी अनाउंस हो चुका है। ठीक है, उसके बाद बोर्ड मीटिंग भी। ठीक है, तो लगातार जब भी कोई कंपनी में एक्शंस या लगातार इवेंट्स कंपनी में होते हैं तो वो उस स्टॉक्स का प्राइस, मैं ये नहीं कहता लेकिन पॉजिटिव वे में लेके, अगर किसी भी कंपनी में ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है और हाँ अगर उस कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय हैं वो लगे हुए हैं कि हाँ हमें आईआरएफसी को रेलवे का सबसे बेहतरीन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन बनाना है, तो स्टॉक्स में तेज़ी आएगा ही आएगा। अब देख लो 1 वीक शानदार तेज़ी 50% दोस्तों, किसी को बिलीव नहीं होगा लेकिन 44% का रिटर्न। अगर आपने 1 लाख इन्वेस्टमेंट अगर इसमें किया रहता है, ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है दोस्तों हर किसी को, मुझे भी सुनने में बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, 1 लाख का अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो वो अमाउंट आज के पीरियड में 1,44,000 हो जाता। ओवरऑल प्रॉफिट आपको कितना मिला, 44,000। ठीक है, ये हो जाता। ठीक, उसके बाद 1 मंथ का तेज़ी देख लो आप, 57%। मतलब स्टॉक्स को आप ये देखो 1 मंथ में क्या होता है, कंसोलिडेशन के बाद अचानक तेज़ी। अचानक तेज़ी का रीज़न क्या है, क्योंकि कंपनी में अच्छे डिसीजंस लिए जा रहे हैं। अचानक तेज़ी का रीज़न इसलिए है क्योंकि कंपनी में बैक टू बैक एनुअल जनरल मीटिंग्स, बैक टू बैक बुक क्लोज़र और डिविडेंड। अच्छा है कि डिविडेंड ज़्यादा अमाउंट अनाउंस नहीं हुआ है, 0.7 पैसा का डिविडेंड अनाउंस हुआ है, लेकिन बहुत ही बढ़िया डिविडेंड। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, 1 ईयर का मूवमेंट चेक करूँगा। ठीक है, 1 ईयर में 226 गुना, 1 ईयर में 226 गुना। अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किए रहते हैं, ठीक है, तो 1 लाख का आपको कितना बन जाता, 2,26,000। ठीक है दोस्तों, 2,26,000। ये 2,26,000 आपका प्रॉफिट होता, प्लस में 1 लाख आपका अमाउंट वो रहता ही रहता। ओवरऑल 3,26,000 का आप यहाँ पे टोटल प्रॉफिट में रहते। तो मैं हर बार कहता हूँ कि साथियों यही है शेयर मार्केट की ताकत, यही है शेयर मार्केट की पावर। ठीक है, आप 5 साल किसी एक नेता को देते हो, एक एमएलए को देते हो, एक एमपी को देते हो, लेकिन आप अगर 5 साल एक बढ़िया कंपनी को देते हो, एक बढ़िया स्टॉक्स को देते हो जिस पे आपको भरोसा है, सही से एनालाइज करके देते हो कि हाँ ये स्टॉक्स मेरे सारे फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, मैं गरीबी से थोड़ा ऊपर उठ सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप इन्वेस्ट करें। लेकिन किसी को पर्सनली सलाह नहीं है कि आप जो चाहे वो स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कर दें या जो मैं बता रहा हूँ उस पर आप इन्वेस्ट कर दें। खुद से आप एनालाइज करना सीखें, खुद से आप स्टॉक्स को चूज़ करें और खुद से उस स्टॉक्स का फाइनेंशियल कंडीशन जान लें। ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन जानने के बाद उस कंपनी में डिसीजंस, बैक टू बैक डिसीजंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कंपनी अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, खैर ये तो हो गया आईआरएफसी के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे मार्केट कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी और डिविडेंड यील्ड और जो इसका रेवेन्यू है उस पर बात करेंगे हम लोग। ओके, अब ओवरव्यू में जाने के बाद, ठीक है, वाह दोस्तों, 52 वीक लो 20 रुपये। ठीक है, उसके बाद 52 वीक हाई 75 रुपये। वाह, किसी को मूवमेंट लाना हो तो आईआरएफसी से सीखे।
ठीक। मार्केट कैपिटल 94,000 करोड़, जो कि बढ़िया है। रिटर्न ऑन इक्विटी 5%, ये मैं मान सकता हूँ, ये रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। लेकिन दोस्तों डेब्ट बहुत ज़्यादा है इस कंपनी के ऊपर, 8.72% का कर्ज है इसके ऊपर। मतलब अगर 72 रुपये का स्टॉक्स है तो 72 रुपये के स्टॉक्स में 8 रुपये कर्ज में डूबी हुई है कंपनी, ठीक है। 72 में 8 रुपये कर्ज में डूबी हुई है ये कंपनी। अब आप डिसीज़न लगा लो कितना होता है, ऑलमोस्ट 64 रुपये का वैल्यूएशन यहाँ पे बन के आता है दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ पे आप डेफिनेटली ध्यान दो। खैर उस पर हम लोग बात नहीं करते, अब हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट के बारे में, ओके। तो रेवेन्यू भी शानदार है, प्रॉफिट भी ज़बरदस्त है। ये रियलिटी में मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था दोस्तों, लेकिन आप देखो डी मार्ट से भी कम मार्केट कैपिटलाइजेशन है IRFC का, लेकिन प्रॉफिट ज़बरदस्त है, ठीक। प्रॉफिट शानदार है इसका। और अगर मैं ईयरली प्रॉफिट के बारे में बात करूँगा तो ईयरली प्रॉफिट भी ग्राफ अब ट्रेंड की तरफ है। तो जाहिर सा बात है अगर कंपनी लगातार मुनाफे में रहेगी, अब ट्रेंड के साइड रहेगी और कंपनी में बैक टू बैक डिसीजंस होंगे ही, तो डेफिनेटली किसी ना किसी दिन इस कंपनी का जो कर्ज है वो कम होगा ही होगा, ठीक है। खैर आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। IRFC को आप अच्छे से एनालाइज करें, देखें अगर ये स्टॉक्स 100+ मूवमेंट जाता है, ठीक है। अगर ये स्टॉक्स 100 को पार करती है तो हम लोग एक अपसाइड मूवमेंट देखेंगे 150, कुछ भी हो जाए दोस्तों, अगर 100 क्रॉस होता है तो 150 ईजिली हम लोग देखेंगे। और अगर 100 टच होने के बावजूद भी वहीं पे कंसोलिडेट हो जाता है तो हम लोग अगेन क्या देखेंगे, इस पे 60, 80 ये सब का लेवल्स देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करो, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब करोगे, और मैं यहाँ पे चैलेंज देता हूँ सभी को, अगर 100+ सब्सक्राइबर मेरा कंप्लीट होता है तो मैं यहाँ पे आपको अपना पोर्टफोलियो भी रिवील करूँगा, ठीक है। पोर्टफोलियो भी अपना रिवील करूँगा और उसके बाद मैं क्या करूँगा, ओके, पर डे में एक ट्रेड लेता हूँ, पर डे में ट्रेड करता हूँ, लाइव ट्रेडिंग करूँगा, कब एंट्री मारूँगा और कब एग्ज़िट लूँगा ये आपके सामने होगा, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।